हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यूर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेज। आज आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं और बेसिक इंग्लिश में आज आपको बताने जा रहे हैं कि मैं जा चुका हूँ इसे कितने प्रकार से बोल सकते हैं। देख रहे हैं, जैसे आई हैव बीन टू बोल सकते हैं, आई हैव गॉन टू बोल सकते हैं, आई एम गॉन टू बोल सकते हैं। लेकिन इन सभी का सिचुएशन अलग अलग है। आखिर इन तीनों का रियल मीनिंग क्या होगा, कब बोलेंगे, इन सबको आपको इस वीडियो में सीखना है। बेसिक इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कई बार कई चीज़ आपके लिए भी है, इसमें नया है तो उसे ज़रूर सीखें। दूसरी बात ये है कि आपका बेसिक आपका ठीक हो गया है, आप बेसिक कंप्लीट कर लिया है, फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। घर बैठे भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट होने के बाद ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो जब तक आप ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे फ्लुएंट हो सकेंगे। प्रैक्टिस मेक्स समर परफेक्ट, विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो प्रैक्टिस कैसे करें, घर पर बैठे ही प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए 5 ऐसे आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आपको आदमी मतलब फ्रेंड्स भी मिल जाएगा जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और दूसरा और कई साधन जिसके जरिए आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने का। इस वीडियो के अंत में टोटल 5 टिप्स बताएंगे। उससे पहले इन टोटल स्ट्रक्चर्स को देखिए, क्योंकि इससे संबंधित आपसे हम क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को सही से देखिए, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी सेंटेंस क्या है कि मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, चाहे कहीं भी जाना हो, मैं जा चुका हूँ। तो अब क्या है कि 3 तरीके से बोल सकते हैं, तीनों के मीनिंग को समझिए। ही हैज़ बीन टू लखनऊ योर होम, या फिर मुंबई योर ऑफिस नेपाल। ही हैज़ बीन टू, वह जा चुका है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे हम ही आपसे पूछे कि क्या आप पटना जा चुके हैं, क्या आप लखनऊ जा चुके हैं, क्या आप मुंबई जा चुके हैं, और अभी आप मेरे सामने हैं, अभी आप मेरे सामने हैं। तो उस कंडीशन में अगर स्पीकर के सामने ही जिससे पूछा जा रहा है वो है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हैव बीन टू या फिर हैज़ बीन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप मुंबई जा चुके हैं, नेपाल जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं, तो आपसे मैं कैसे पूछूंगा, हैव यू बीन टू नेपाल, हैव यू ईवर बीन टू नेपाल, या फिर हैव यू बीन टू नेपाल, क्या आप नेपाल जा चुके हैं, ऐसे पूछना होगा। ऐसे नहीं पूछना होगा कि हैव यू गॉन टू नेपाल, ऐसे नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये तभी पूछा जाता है कि जो व्यक्ति गया था पास्ट में वो अभी सामने है, या फिर वो वर्तमान में है, वो वहाँ गया हुआ नहीं है। तो उस कंडीशन में आप हैव बीन टू या फिर हैज़ बीन टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा तरीका और समझिए, जैसे पास्ट में अगर आप कहीं से घूम कर चले आए हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव बीन टू नेपाल, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ का मतलब भूतकाल में आप वहाँ से घूमकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप हैव बीन टू का प्रयोग करेंगे जब कहीं से घूमकर आ गए हैं तब। ही हैज़ गॉन टू का प्रयोग करेंगे कैसे, जैसे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, मार्केट, मुंबई, कोलकाता, या फिर माई हाउस, वह मेरे घर जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है का मतलब जिसके बारे में चर्चा किया गया है वह भी आपके सामने नहीं है, वह गंतव्य स्थान पर जा चुका है। मान लीजिए हम बोलते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल का मतलब है कि वह स्कूल जा चुका है, अभी यहाँ पर नहीं है, स्कूल जा चुका है। और ये काम जो है, ये एक्शन जो है वर्तमान में अभी भी समाप्त हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, और इसका प्रभाव अभी भी है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस बनाते हैं सेम रूल यहाँ पर ये है, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, लेकिन आपको वही बिन लगाना पड़ेगा, हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार में। उसके बाद गॉन टू का प्रयोग कैसे करेंगे, ही इज़ गॉन टू बी गॉन टू। गॉन पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका कई मीनिंग होता है, जैसे अगर हम चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज़ गॉन। गॉन में से डेड भी होता है, जैसे वो नहीं रहा, जब मर गया तो ही इज़ डेड। गॉन में से गायब भी होता है, जैसे ही इज़ गॉन, वह गायब हो गया है। लेकिन यहाँ पर गॉन टू है और प्लेस का भी नाम लिखा हुआ है, जैसे ही इज़ गॉन टू पटना, लखनऊ, पाकिस्तान ऑफिस, या फिर हिज रिलेटिव्स। इसका मतलब ये है कि वह गया हुआ है, जा चुका है नहीं, या फिर वो जाके हो आया है, ऐसा भी नहीं, बल्कि वहाँ गया हुआ है। जैसे आप बोलते हैं कि दिस पेन इज़ ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ है, टर्न, दिस पेज इज टर्न का मतलब फटा हुआ है। तो इसका मतलब ही इज गॉन टू, वह गया हुआ है, कहीं पर किसी जगह पर गया हुआ है। मतलब हो सकता है कि 1 सप्ताह पहले गया हो, लेकिन हम उसे इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वह गया हुआ है। तो इस कंडीशन में मतलब इसका यूज हम रियरली करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन इस प्रकार आप बोल सकते हैं ही इज गॉन टू का मतलब वे गए हुए हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे आई नो हाउ टू या फिर नो हाउ यू। अब यू के जगह पर कोई भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, यू के जगह पर लिख सकते हैं। कैसे होगा सो पहले यहाँ देख लेते हैं। तो आई नो हाउ टू मतलब है कि आता है, यानी कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको कोई काम करना पता है तो आप बोलेंगे आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। आई नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स, मुझे दूसरों के साथ व्यवहार करने आता है। आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाने आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाने आता है। कोई भी चीज़ आप जानते हैं तो आप उसमें नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। आई नो हाउ के बाद में आप यहाँ पर जैसे आई नो हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक टू एनीवन, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रकार से किसी के साथ व्यवहार करते हो, तुम दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करते हो, दूसरों से कैसे बातचीत करते हो। आई नो हाउ यू टॉक यू वॉक ऑन रोड्स का मतलब मैं जानता हूँ कि तुम सड़कों पर कैसे चलते हो। तो यहाँ पर हाउ का मतलब है कि हाउ टू एक्ट या फिर हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू डू, कोई भी काम को कैसे करते हैं इसके बारे में बताने के लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यू को हटा करके हम योर भी कर सकते हैं, जैसे आई नो हाउ योर बिहेवियर इज, मुझे पता है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मुझे पता है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। आई नो हाउ हीज थिंकिंग इज, मुझे पता है कि उसका सोच कैसा है। आई नो हाउ माई इकोनॉमिक कंडीशन इज, और मुझे पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई नो हीज बिहेवियर इज, हाउ हीज बिहेवियर इज, आई नो हर हाउ हर बिहेवियर इज। इस प्रकार से सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। इस सेंटेंस को समझना भी जरूरी है। जैसे आप देखेंगे नथिंग बट और नथिंग बट दोनों सेंटेंस में यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे टू का प्रयोग भी हुआ है और इधर नहीं हुआ है। तो पहले इसे ठीक से समझेंगे। तो पहले इसे देख लेते हैं कि आई डू नथिंग बट का मतलब है कि मैं इसी काम को करता रहता हूँ, किसी एक काम को ही करते रहते हैं, सब काम को छोड़कर किसी एक काम को आप करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आई डू नथिंग बट थिंक अबाउट माई कैरियर का मतलब है कि मैं अपने कैरियर के बारे में सोचता रहता हूँ। तो इस बट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है कि इन्फिनिटिव तो है लेकिन टू नहीं लगा हुआ रहेगा। जैसे आई डू नथिंग बट हेल्प द नीडी, मतलब मैं गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट टीच द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाते ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट रिमेंबर गॉड, मैं ईश्वर को याद करते ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट लर्न समथिंग न्यू, मैं हमेशा कुछ नया सीखते रहता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप बट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, इसे पढ़ने के बाद अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आई वांट नथिंग बट का मतलब मैं किसी एक काम को करना ही चाहता हूँ, चाहे कोई काम हो उस काम को करना ही चाहता हूँ, ऐसी बात है। तो अब सीक्रेट को जान लीजिए। नथिंग बट के बाद में अगर डू है, नथिंग बट के बाद में अगर डू है तो हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। देखिए ग्रामेटिकल चीज़ है, इसे समझिए। नथिंग बट से पहले अगर यहाँ पर डू है, नथिंग बट से पहले डू है तो हम क्या करेंगे, बट के बाद आने वाले जो वर्ब होगा वो बेयर होगा, मतलब टू नहीं लगेगा। लेकिन नथिंग बट से पहले कोई भी दूसरा वर्ब है, नथिंग बट से पहले कोई भी दूसरा वर्ब है तो बट के बाद जो वर्ब आएगा उसमें हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आप समझ गए होंगे कि नथिंग बट से पहले अगर डू के अलावा, डू डज डिड के अलावा कोई भी वर्ब आता है तो बट के बाद जो वर्ब आएगा उससे पहले टू जरूर लगाएंगे, मतलब बट के बाद में यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे आई वॉन्ट नथिंग बट टू लर्न सिंगिंग का मतलब ये है कि मैं गाना सीखना ही चाहता हूँ, कुछ और सीखना नहीं चाहता। आई वॉन्ट नथिंग बट टू सर्व द सोसाइटी, आई वॉन्ट नथिंग बट टू टेल यू अ थिंग, आई वॉन्ट नथिंग बट टू मीट हिम टूडे, और आई वॉन्ट नथिंग बट टू बाय अ कार टूडे। तो इन सभी का मतलब हुआ कि आप किसी एक काम को ही करना चाहते हैं, इसे समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, नथिंग बट से पहले क्या है, अगर कोई दूसरा वर्ब आता है तो हम उसमें टू का प्रयोग जरूर करेंगे बट के बाद। अगर नथिंग बट से पहले डू डज डिड आता है तो उसमें हम बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस स्ट्रक्चर में आई कांट हेल्प और आई कांट हैव यू, इन दोनों को जुबान पर रखिए। जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, हेल्प के बाद में यहाँ पर वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, जैसे कोई काम किए बिना नहीं रह सकता। याद कर लीजिए, हम के बिना नहीं रह सकता,
के बिना नहीं रह सकता, किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता। जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू देम, मैं उन लोगों से बात किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखाए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प मीटिंग हिम टुडे, और मैं उन लोगों से जब उससे मिले बिना नहीं रह सकता आज। आई कांट हेल्प हैविंग लंच, और मैं अब लंच के बिना नहीं रह सकता। तो अब क्या है कि कांट हेल्प के बाद में यू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर आप वर्ब फॉर का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो आपको मना करना है कि करने नहीं दे सकता। जैसे करने नहीं दे सकता, आप किसी को कोई काम करने नहीं दे सकते हैं। जैसे आई कांट हैव यू स्मोकिंग हियर, मैं आपको यहाँ पर स्मोकिंग करने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट हैव यू कमिंग हियर अगेन, मैं आपको यहाँ दोबारा आने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट हैव यू प्लेइंग हियर, मैं आपको यहाँ खेलने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट हैव यू डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, मैं आपको खुद को बर्बाद करने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट हैव यू ड्रिंकिंग लीकर, और मैं आपको शराब पीने नहीं दे सकता हूँ। तो आज का सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कौन सा 5 टिप्स है। तो आज का सवाल है, मुझे पता है कि तुम गरीब लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते हो। मुझे पता है कि तुम गरीब लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते हो। चलिए, तो इससे आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश में लिखें कि आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आपने क्या सीखा भी पता चल जाएगा। हम एक एक करके चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि चलिए आप बात करते हैं हम कि आपका बेसिक इंग्लिश ठीक हो जाता है तो खुद से कैसे प्रैक्टिस करें, और हम आपके एक दोस्त को ठीक करने जा रहे हैं जो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो सबसे पहले मिरर टॉकिंग कीजिए। आप बेसिकली स्टिक करने के बाद में आप आईना के सामने बैठ करके और आराम से बात कीजिए। यहाँ पर कोई हेजिटेशन भी नहीं होगा, कोई गलत पकड़ने वाला भी नहीं होगा, कोई आपको क्या कहते हैं उसको डिप्रेस करने वाला नहीं होगा, कोई आपको डिस्करेज करने वाला नहीं होगा। तो आप मिरर टॉकिंग कीजिए, बैठ कर आराम से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड योर स्पीच। आपके पास जो मोबाइल है जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने स्पीच को भी रिकॉर्ड करके देखिए, बार बार उसमें रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए, फिर खुद को देखिए और उस कैसा आप बोल रहे हैं, क्या गलती है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप उसमें और सुधार करने का प्रयास कीजिए। तो आप रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करने से आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। उसके बाद थिंक इन इंग्लिश, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो इंग्लिश में थिंकिंग कीजिए। कुछ भी आप मन में, कोई भी इंसान हमेशा कुछ न कुछ मन में बोल ही रहा होता है, सोच रहा होता है, बस उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ दिख जाए, पेन दिख गया, पेन पर ही कुछ बोलना शुरू कर दीजिए। उसके बाद है टॉक टू कस्टमर केयर। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए कस्टमर केयर से भी इंग्लिश में बात करके कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो है कमेंट करना है। कहाँ? अभी आप कमेंट करेंगे और वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को खोजेंगे। कैसे? आप कमेंट करेंगे आई नीड एन इंग्लिश स्पीकर पार्टनर। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई नीड एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर। अब क्या है कि जब इस तरह से लिखेंगे तो जिन्हें भी ज़रूरी होगा वो भी चाहते होंगे कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए कि मैं उससे इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि फ़ोन पर अगर कोई इंग्लिश में बात करने वाला मिल जाए तो और जल्दी प्रैक्टिस हो जाता है। तो आज या मेरे किसी भी वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके जो पार्टनर होंगे, जो चाहते होंगे कि उन्हें भी एक दोस्त मिल जाए, तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे, वो आपको अपना नंबर देंगे और नंबर दे करके ले करके फिर डिलीट भी नंबर को कर लेना है, ताकि अनावश्यक कॉल नहीं आए, तो इसलिए आप उसे डिलीट भी कर लेंगे। लेकिन आप कमेंट करके अपने पार्टनर को खोज सकते हैं जो इंग्लिश से बोलते हो, या फिर वो भी सीखना चाहते हो, या फिर वो भी थोड़ा बहुत बोल लेते हो, तो आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो 5 टिप्स ये है और आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें और इस पर प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों, अभी आपका हम वेट करते हैं कि आप आंसर कैसा देते हैं, एक एक करके हम चेक करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।